अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, बहुत माजरत कल के लेक्चर के लिए। कल का लेक्चर मैंने मैडम से कह के आपका आपका जो लेक्चर था वो पोस्टपोन कराया था। मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। हाँ, एक्सीडेंट करा लिया था मैंने, तो इसलिए। आप लोग ठीक हैं? मीनवाइल जब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, उतनी देर अपने क्वेश्चंस पूछ लें जो आपको लगता है ग्रुप में, जिसमें आप लोगों ने इतना बड़ा रोला डाला होता है, वो कहते नहीं है, रफड़ डाला होता है, वो डाला होता है आप लोगों ने। तो पूछ लें आपका जो क्वेश्चन है। हाउ आई एम फीलिंग नाउ। कोई नहीं, बस सर पे चोट लगने से बंदा जैसा फील करता है, मैं भी वैसे ही फील कर रही हूँ। रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें? रीडिंग में इंटरेस्ट इस तरह से इंक्रीज होता है कि जब हम डिफरेंट चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक किताब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ढूंढी, ठीक है? अब उस इंटरेस्ट के मुताबिक किताब ढूंढ ली, तो अब उससे क्या करोगे कि आप उस किताब को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से क्या होगा कि देयर विल बी अ टाइम जब आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है? इंटरेस्ट डेवलप होने का क्या फायदा होगा? इंटरेस्ट डेवलप होने से फायदा ये होगा कि आपको डिफरेंट लफ्ज आएंगे, आपको पता चलेगा। बच्चों, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो हम रीडिंग पे बात कर रहे हैं। उससे आप लोगों की वोकेबलरी सिर्फ वोकेबलरी नहीं एनहांस होगी, बल्कि आपको वर्ड बनाने भी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, बता रही हूँ ना, आपने यूज भी किया है। यहाँ कोई फायदा हर चीज होता है, ठीक है? Let me check. से इसके ऊपर एक पिक्चर में इमोशंस को किस तरह से करना है बच्चों इन अ लैंग्वेज।
एनीथिंग एल्स? बच्चों मेरी स्क्रीन कनेक्ट हो रही है, तब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बार बार लोग मुझसे पूछते हो कि मैडम प्राइवेट कोर्स, तो बच्चों भी मैं कोई भी प्राइवेट कोर्स नहीं पढ़ा रही, ठीक है। और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन पार्टनर बन जाऊं, कि आप लोगों से आपके व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात करूं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग कोशिश करें कि क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेशन लूंगी तो बहुत ज़्यादा हाई पेड होगा, और दैट विल बी नॉट लाइक suitable फॉर योर बजट, ठीक है। तो फिर इस बात पे आप मुझे बार बार तंग ना किया करें। बच्चों प्रेजेंट अब आप लोगों ने नहीं लगानी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? प्रैक्टिस करें, टंग ट्विस्टर्स की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। बच्चों टंग के क्या स्पेलिंग होते हैं? टंग के क्या होते हैं? बाकी लोग एक दूसरे के देख के नहीं लिखने, अपने अपने लिखने हैं। टंग की क्या स्पेलिंग है? अच्छा, बाकी लोग? अब ये टंग लिखा नजर आ रहा है ना आपको? ये TONGUE, टंग। सारे इससे देख के चैट बॉक्स में एक दफा टंग लिखे। मीनवाइल मैं अपने लिए पानी लेके आई हूँ, उस दौरान आप लोग सारे लिखें। स्क्रीन पे शेयर हो रही है ना आपकी, और टंग लिखा नजर आ रहा है, इसके स्पेलिंग सारे चैट बॉक्स में लिखे हैं। और जिन्होंने गलत लिखे थे वो 2 दफा लिखेंगे, जिन्होंने सही लिखे थे वो 1 दफा लिखेंगे। हाँ जी बच्चों, बाकी लोग भी लिखें। अब मुझे पता है कि किसने गलत लिखे थे। आप लोग जो एक एक दफा लिख रहे हैं ना, और ये जिन नकम्मों को स्क्रीन से देख के भी लिखना नहीं ना आ रहा है, इन्हें मैंने 10 दफा लिखने को देने।
सिर्फ एक बच्ची ऐसी है जो ऑनेस्ट है, उसने 2 दफा लिखे हैं कि उसने गलत लिखे थे स्पेलिंग। बाकी आप टंग के स्पेलिंग याद रहेंगे सबको? अच्छा जी। अच्छा, जो हमारी ऐनक होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टंग नहीं कहते। जी जी जी, ग्लासेस कहते हैं। ग्लासेस कैसी ऐनक को कहते हैं? जो कि नजर की ऐनक हो उसे कहते हैं ग्लासेस। और अगर वो धूप से बचाने के लिए उनके सन ग्लासेस। और एक और वर्ड भी यूज होता है। क्या वर्ड होता है बच्चों? कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? गॉगल्स। गॉगल्स। स्पेक्स। आप लोगों को मैं लिख के बता देती हूँ। गॉगल्स। सेफ्टी ग्लासेस जो बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए आई को यूज हो, उन्हें कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्पेक्स। अच्छा जी, उन्होंने स्पेक्स पे ये असल में जो इसमें खरगोश ने ग्लासेस लगाई हुई है ना, उन्हें हम स्पेक्स कहते हैं। ये वाली ग्लासेस, इन्हें हम क्या कहते हैं? जो नजर की ग्लासेस हो लेकिन थोड़ी सी स्टाइलिश हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेक्स। ठीक है। जैसे जो ग्लासेस मैं लगाती हूँ उन्हें हम स्पेक्स कह सकते हैं। क्या है? सन ग्लासेस को हम क्या कहते हैं? गॉगल्स। एंड और क्या कहते हैं? स्पेक्स। स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। गॉगल्स, GOGGLES, गॉगल्स या स्पेक्स। थोड़ी सी अगर आपने कह लें कि एडवांस्ड लैंग्वेज रखनी है तो आप कह सकते हैं स्पेक्स। और अगर अब आप लोग सन ग्लासेस नहीं कहेंगे, आई होप सो। सन ग्लासेस भी ठीक लफ्ज है, वो गलत नहीं है। लेकिन व्हाट इज द मोर यूनिक वर्ड? दैट इज गॉगल्स एंड स्पेक्स। और ग्लासेस कौन सी होती हैं? जो कि नजर के लिए इस्तेमाल हो। पता लग गया क्या डिफरेंस है? वोकेबलरी क्या होती है? कौन है ये शहजादा जो पूछ रहा है वोकेबलरी क्या होती है? मुझे जरा नाम देखने दें। इमरान उल्ला। इमरान। ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, आई एम सॉरी प्लीज। डिफरेंट वर्ड्स, यही ये जो हैं ये भी वोकेबलरी है। गॉगल्स बच्चों, GOGGLES, गॉगल्स। ये गूगल है, GOOGLE।
एल जो है वो गूगल है, गॉगल्स। तो ये आपकी वोकेबलरी है। मतलब अब आपको ग्लासेस के कितने लफ्ज आते होंगे? 3। ग्लासेस, सहरिश 4 कौन कौन से? ठीक है, ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स और स्पेक्स। यानी ग्लासेस जो है हमारी, उनको नाम क्या है? स्पेक्स। और आपकी जो सन ग्लासेस हैं उनका नाम क्या है? गॉगल्स। गॉट इट? नहीं, तबीयत मेरी वाकई ठीक नहीं है, मेरे में क्लास लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। बट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दैट इवेंट। गुड। अब आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि मैंने आज किसी को कहते सुना है जरा ग्लासेस पकड़ाना, जो सन ग्लासेस थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए कि कौन सी न कौन सी होती है। अम्म, 1 मिनट दीजिए बच्चों मुझे। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है? रोज इस तरह हम एक लफ्ज कर लिया करें। प्यारे बच्चों, बल्कि इंतहाई प्यारे बच्चों, बल्कि इंतहाई गंदे बच्चों, रोज हम एक ऐसे वर्ड कर लिया करें। इजी है या नहीं? यस कितने लोग कहते हैं यस, कितने लोग कहते हैं नो? एक लफ्ज से गुजारा हो जाया करेगा? अब आप लोग मुझे ये बताएं, ग्रुप में आप लोग कॉल क्यों स्टार्ट करते हैं? वजह क्या बनती है? कॉल क्यों करनी होती है टीचर को? 20 वर्ड्स? अल्लाह अल्लाह, 20 लफ्ज आप लोगों से आगे 10, वो 30 लफ्ज तो वो होते नहीं है जो मैं कराती हूँ। और इस तरह हो जाया करेंगे? नहीं, 5 वर्ड्स भी ज्यादा हैं, 2 वर्ड्स बस बहुत हैं, एक चीज के 2 नाम बहुत हैं। अरे बेटा बस क्या करें, इन लोगों को हिया नहीं आती है। ग्रुप में जब आप लोग कॉल अटेंड करते हो, यकीन करें 2-3 दफा तो मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, क्योंकि आजकल हमारी लिफ्ट खराब हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एक बच्चे ने मुझे तंग किया, उसका नाम नहीं मेरे जेहन में आ रहा। राफे। राफे ने मुझे बहुत तंग किया। जब उसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के कॉल कर देता है। बच्चों बाकी आपकी वोकेबलरी इसमें भी तो है ना? ये जो आपकी, मेरा बेटा, ये जो आपकी वोकेबलरी है ये यहाँ भी तो है ना बाकी? जो आपके लेक्चर में नए लफ्ज होते हैं उन्हें नहीं याद करते आप लोग, जिनके मैं नाम बताती हूँ? चले, मुआज को अब याद हो गए हैं। करते हैं फिर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स में अरबाब कौन सी वोकेबलरी आती है? नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें बताएंगे। अच्छा बच्चों, एडजेक्टिव्स की बात करते हैं।
क्या कब आएगा? इकरा, ये क्लास नहीं हो रही है। बच्चों, ये क्लास नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं? क्लास हो रही है। आप लोग पता नहीं सोए होते हैं। क्लास, ये क्लास ही हो रही है बहन। क्लास ही है ये। आप लोगों की वोकेबलरी भी क्लास ही है। अल्लाह वालों, ये क्लास ही है। कोई हाल नहीं है आप लोगों का। माज ने मुझे कहा है यस क्लास हो रही है, तो मुझे याद आया मेरे ऑफिस में एक माज है जो कभी भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करता। जो बात मैं कहती हूँ उसे लगता है कि वो गलत है। माज, आपने भी अपने घर वालों को तंग करके रखा हुआ है, हमारे माज की तरह। एक छोटे से पर्सनल मुसलमाना सवाल है। नो मैम, आई एम ओबीडियंट। नहीं बेटा, वो भी ये कहने को यही कहते हैं, मैं भी बहुत। बच्चों, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी ले आई हूँ। Osama Niazi, have you learned each and everything we read in yesterday's class or in last classes? Where is your assignment? जब कल हो जाएगा ना, तो आपके ऐसे ही बच्चे हैं। मैं बच्चों सिर्फ आप लोगों के इश्यू सोल्व करना चाह रही हूँ। मुझे भी पता है मैंने लेक्चर देना है। मुझे भी पता है कि मैंने क्लास कंप्लीट करनी है। मुझे भी पता है मेरा कोर्स कंप्लीट करना है मैंने।
लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आप लोगों को पढ़ा इसलिए नहीं रही कि मेरी तबीयत खराब है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपकी क्लास का माहौल बेहतर करना चाह रही हूँ। जिस तरह आप एक दूसरे से लड़ रहे होते हो, जिस तरह आप टीचर से लड़ रहे होते हो, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू फिक्स दैट। दैट्स वाई मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वरना आप लोगों को पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बहस करूं या कुछ और करूं। मेरी तबीयत बिल्कुल मेरा मसला है। आप लोगों को क्वेश्चंस का टाइम दिया मैंने सोचा आपकी क्लास का थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत रूड हैं एक दूसरे के साथ भी, सपोर्ट के साथ। नहीं बेटा, मेरी मौसम की वजह से तबीयत नहीं खराब है। आई जस्ट वेंट आउटसाइड, आई एम एलर्जिक टू डस्ट एंड प्लांट्स एज वेल, सो इसलिए मैं बीमार। ओके बच्चों, बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, और उनके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? दैट कैन बी अबाउट देयर साइज, दैट कैन बी अबाउट देयर कलर, एंड दैट कैन बी अबाउट देयर शेप, और दैट कैन बी अबाउट देयर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लू स्काई। अच्छा, ये जो वर्ड है इसे ब्लू पढ़ते हैं बहुत ज्यादा लोग, लेकिन इसे ब्लू पढ़ते हैं, ठीक है। इसे क्या पढ़ा जाता है? ब्लू। अ लार्ज एलिफेंट, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कंडीशन बताई है। एन ओल्ड हाउस, फिर से कंडीशन बताई है। लार्ज साइज हो गया। एडवर्ब की हम बात करते हैं। एडवर्ब हम आगे से वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अदर वर्ड्स को मजीद, एडवर्ब्स को मजीद मॉडिफाई कर देते हैं। और ये आपको, एहसन आपका क्या क्वेश्चन है बेटा जो मैंने नहीं सुना? जी सना, आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अब हमें एडवर्ब्स किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हाउ, कोई चीज किस तरह से हुई, व्हेन, कब हुई, वेयर, कहाँ हुई, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बिना रुके बोलती है, ठीक है। हाउ को आंसर किया, ही रन्स क्विकली, वो तेजी से भागता है। द फूड टेस्ट डिलीशियसली, दे अराइव्ड अर्ली, व्हेन का आंसर किया उसने। नहीं बेटे, कलर इज ब्लू। ब्लू की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ब्लू है, ब्लू नहीं पढ़ना किसी ने, ठीक है। ब्लू। कलर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? COLOR, कलर, दैट इज करेक्ट एज वेल, ठीक है। COLOUR, कलर इज करेक्ट एज वेल। क्यों? क्योंकि जो यू के बगैर है वो अमेरिकन इंग्लिश है, वो भी ठीक है। और जो यू के साथ है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, वो भी ठीक है, ठीक है। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं हमें नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस के। और हमें क्या बताते हैं? हमें लोकेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, टाइम बताते हैं, और मैनर बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हुआ। अराइव्ड का मतलब होता है कहीं आना। द बुक इज ऑन द टेबल, शी वॉक्ड थ्रू द पार्क। थ्रू, गुजर के जाना। विल मीट एट द कैफे, लोकेशन बताई, ठीक है। ही ड्रोव टू द स्टोर, कि वो किस तरह स्टोर पे गया? वो ड्राइव करके गया।
बच्चा स्क्रीन शो हो रही है, बिल्कुल शो हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से वॉइस ज्वाइन की हुई है और स्क्रीन मेरे पास भी शो हो रही है। अच्छा जी, एडजेक्टिव कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो कि हमें साइज, शेप्स और इमोशंस के बारे में बताएं, जैसे रेड एप्पल्स, लार्ज एलिफेंट, राउंड टेबल, अ हैप्पी चाइल्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो कि स्पेसिफाई करें किसी को या पॉइंट आउट करें किसी चीज को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस बुक, दोज शूज, दीज कुकीज। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि ओनरशिप के बारे में बात करें। ऑनरशिप, पोजेसिवनेस क्या होते हैं? हम कहते हैं ही इज अंडर द पोजेशन, वो किसी चीज के पोजेशन में है, तो वो पोजेशन क्या है? वो ऑनरशिप है। ठीक है, जैसे माई बुक, हर कैट, आवर हाउस, हिज कार, देयर होम। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी क्वांटिटी के बारे में बात करें या नंबर के बारे में बात करें, लाइक मैनी पीपल, फ्यू पीपल, सेवरल प्लेसेस, सम कुकीज, all houses, any house, each book, every day। ठीक है। एडवर्ब्स कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताएं कि कोई एक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ। शी डांस्ड ग्रेसफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताते हैं? कि कोई एक्शन कहाँ हुआ। तो ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताते हैं? कि कोई एक्शन किस वक्त हुआ। एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम बात करें तो कोई काम किस इंटेंसिटी तक हुआ, कोई काम किस हद तक हुआ। खुश रहे ना। जैसे शी इज वेरी टॉल। अच्छा, अब डिग्री का क्या होता है? डिग्री का होता है कि डिग्री पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करती है? कि हर बंदे के लिए किसी चीज की शिद्दत का मैार जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है। प्रपोजिशंस क्या है? सिंपल प्रपोजिशंस हैं। ऑलराइट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रपोजिशंस हम कल पढ़ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को, स्पेशली उसामा, अगर आपको लगता है कि आज मैंने आपका टाइम वेस्ट कराया है, तो बेटा उसके लिए बहुत माजरत। और मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसके लिए रख लूं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रही थी आपका, मैं सिर्फ उस बदमज़गी को खत्म करना चाह रही थी जो आपकी क्लास के ग्रुप में है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, थोड़ा सा उसे क्लास को क्लास समझो, थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करो एक दूसरे से, ना एक दूसरे को टीज करो, ना लड़ो। वरना हमें आपसे टाइम का ज्यादा मसला होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपका एक लेक्चर एक्स्ट्रा रखूंगी ना, तो हमारा पूरा स्केड्यूल हिल जाएगा, सिर्फ मेरा नहीं, सारे मेंटोर्स का मेरे साथ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इंसानों की तरह रिएक्ट करो क्लास में, और आपस में ना लड़ो। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं आप लोगों को एक दूसरे से लड़ता देखती हूँ या टीचर से बदतमीजी करते हो। आप बात नहीं मानते हो। Osama, you are not suffering actually. Communication is all about the training, how you have to behave in certain situation. अगर आपको यहाँ सिचुएशन में बिहेवियर नहीं करना आता, बहुत माजरत बेटा, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। हाँ जी, मैं ये इस चीज पे भी देखूंगी कि 4 घंटे के लिए ना हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।